चौधरी रंजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। रंजीत सिंह जी का स्पेशल इस 90 सीटों पे बंटाधार उनका इसलिए पता चल गया कि इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको हिसार की टिकट दे दी। वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी और बाद में मुझे कुलदीप ने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, जो इनकी आदत है। ठीक है ना, ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। इनका जनाधार क्या है, इनको कोई लाइक नहीं करता कहीं भी। और रानिया में अगर इन्होंने भूले से आजाद का या कैसे भी पंगा ले लिया तो इनकी जमानत जब्त होगी। इस बात को आप नोट कर लें। बार बार आप पर सवाल उठा रहे हैं कि गोपाल कांडा की हालत इस बार खराब है, सिरसा भी नहीं बचा पाएंगे। उनका एक ही काम है, एमएलए बनो, लाइसेंस लो, सीएलयू कराओ, गोवा जाओ। क्या कहेंगे इस पर? देखो ऐसा है, उनको कुछ नहीं मालूम है। ये मैं तो यही कहूँगा कि रणजीत सिंह जी नहीं बोल रहे, ठीक है ना, ये उनकी उम्र का तकाजा है। ठीक है, उनको मालूम ही नहीं है सीएलयू क्या होता है। ठीक है ना, अगर वो 10 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सरकार में 10 साल में गोपाल कांडा का एक भी सीएलयू साबित कर दें तो वो मैं उन्हीं को दे दूंगा कि ये लो, आप ही रख लो। ये उनको पता नहीं है कुछ भी, वो बैकी बातें कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी ने रानिया सीट पे हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि लोगों ने 8-7 बार में कम से कम एक बार इनके हाथ लग गई कोई, वो भी अजय सिंह जी ने, अभय सिंह जी ने, पूरे परिवार ने इनकी मदद कर दी और रानिया सीट ये जीत गए। तो ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। वो बता देगी जनता अब की बार अगर खड़े होंगे तो कि आप कितने बड़े नेता हो। बातें करते हैं 90 सीटों पे मेरा जनाधार है। 90 सीटों पे जनाधार, आज अगर तुम्हारा 90 सीटों पे होता तो 8 बार में एक बार रानिया से मुश्किल से थोड़ी जीतते। तो ऐसा है, इनको मालूम नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जिस पार्टी के साथ रहे, जिसने इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया, उसी के बारे में अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा, ये इनकी फितरत है। ये हमेशा ऐसी बातें, सच्चा सिपाही खुद को बताते रहेगा। ये सच्चा सिपाही 1 मिनट में हो गया दूर कि ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इनके पास कुछ नहीं है। रणजीत सिंह ये भी कह रहे हैं कि केवल सिरसा ही थी आपकी पार्टी के पास, अब वो भी आधार नहीं बचा, जनाधार नहीं बचा, सिरसा भी हार रहे हैं गोपाल कांडा। मैं तो कह रहा हूँ ना कि चौधरी रंजीत सिंह जी को इतना बड़ा जोशी बनने की जरूरत नहीं है। वो अपना बचा लें कुछ भी। ठीक है, कि वो कहीं से उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे। गोपाल कांडा तो कहाँ जीत रहा है, क्या कहाँ जीत रहे हैं, वो वक्त बताएगा। ठीक है ना, वो आप सबके सामने होगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती। क्या ये साफ हो चुका है कि धवल कांडा रानिया से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि देखो, मैंने कहा ना कि अभी कुछ डिसाइड नहीं है, जल्द ही हम डिस्क्लोज कर देंगे कि कौन किस सीट पे लड़ेगा। अगर वो लड़ेंगे तो एचएलपी की टिकट पर जाहिर है बीजेपी का समर्थन रहेगा। कुछ तो फॉर्मूला आप लोगों ने तैयार किया। देखो, फॉर्मूला तैयार किया है, मैंने यही तो कहा ना कि अभी नहीं बता सकते गठबंधन में फॉर्मूला क्या तैयार हुआ है और कैसे होगा, पर जहां से भी लड़ेंगे जल्दी डिस्क्लोज करें, जल्द आपको सब कुछ बताएंगे। आपके भाई ही बीजेपी नेता है गोविंद कांडा, रानिया से क्योंकि चुनाव लड़ चुके हैं, इलाहाबाद बाई इलेक्शन भी अच्छा चुनाव लड़ा गया। मैं कहता रहा हूँ ना कि धवल का नाम सुन के चौधरी रंजीत सिंह जी इतने बौखलाए हुए हैं, और धवल के बाप का नाम सुन के गोविंद कांडा का उनका क्या हाल होगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है ना, अभी तो धवल का नाम सुन के उनकी ये हालत है, ऐसी बैकी बातें कर रहे हैं, बीजेपी छोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो धवल के बाप का नाम सुन के गोविंद कांडा का वो क्या करेंगे? इतनी पीड़ा आपको ये लग रहा है कि धवल के नाम को अनाउंस किए जाने से ही है रणजीत सिंह को आपसे? वो ये भी कह रहे हैं कि आपको टिकट उनका खुद का जनाधार नहीं है, जो एक बार सारी फैमिली ने इनकी मदद करके, जो बड़ी मुश्किल से 7-8 बार में एक बार जीते, 7 बार हार के, 8 बार हार के, बड़ी मुश्किल से बिल्ली के भाग का छींका टूटा। वो उनको मालूम है कि हर बार छींका नहीं टूटता। अब की बार लोगों को मालूम है, लोगों ने देख भी लिया इनके काम का ढंग कि ये क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। इनसे सब वाकिफ हैं जिन्होंने काम करवाए इनसे कि इनके काम करने का क्या स्टाइल है। अच्छा, रणजीत सिंह ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन के तहत आपको टिकट नहीं मिलने वाली, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपके परिवार में से किसी को एक को। देखो ऐसा है, चौधरी रंजीत सिंह जी इस पार्टी के कोई सर्वे सर्वा नहीं है। वो अपनी बात करें जाके कि उनको क्या मिलने वाला है क्या नहीं, वो मेरी बात छोड़ दें। हमारी हरियाणा लोकहित पार्टी है, ठीक है ना, एक ऐसी पार्टी है जिसने 85 सीटों पे भी इलेक्शन लड़ा है। हमें पता है कि कहाँ कैसे क्या करना है, क्या लड़ना है। वो तो अपनी टिकट का जुगाड़ करें, अपनी बात करें, हमारी बातें ना करें। सिरसा को लेकर आश्वस्त हैं, और क्या ये बहुत साफ है कि सिरसा से ही चुनाव लड़ेंगे गोपाल? सिरसा की जनता बहुत समझदार है। सिरसा की जनता ने सबको आजमाया हुआ है। सिरसा के लोगों ने सबको देखा हुआ है कि कौन क्या कर सकता है सिरसा के लिए, मेरे शहर के लिए। जब विपत्ति आती है तो कौन कैसे काम आता है। एक परिवार की तरह है हम लोग।
ठीक है, उस वक्त मैं ये नहीं देखता कि मैं कोई एमएलए हूँ या मंत्री हूँ या नेता हूँ। ये कोरोना है, जब पूरे शहर ने देखा कि मुसीबत के टाइम कौन खड़ा होता है, कब लोगों के घरों के दरवाजे बंद थे, जो आज कह रहे हैं कि हम वो लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उसकी सीट पे लड़ेंगे, उसकी सीट पे लड़ेंगे, वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे कहीं। तो ये सिरसा की जनता है, सब जानती है।